प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मोती या पर्ल कल्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मोती एक सफ़ेद, क्रीम, हल्का गुलाबी या कई बार स्लेटी रंग का एक गोल रत्न होता है, चमकदार गोल संरचना जो सीपियों के अंदर बनती है। और ये सीपियाँ समुद्र या एस्चुराइन वाटर या मीठे पानी तीनों जगह मिल सकती हैं। पर सबसे अच्छी क्वालिटी के मोती या उच्च गुणवत्ता वाले मोती हमें समुद्री सीपियों से मिलते हैं। मोतियों को बहुत पुरातन टाइम से कीमती रत्नों में गिना जाता है। चीन में ये 2300 BC से ज्ञात थे। पर्ल का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ या पर्ल कल्चर जो शुरू हुआ, वो सबसे पहले जापान में शुरू हुआ। और कोकिची मिकीमोटो नाम के जो वैज्ञानिक हैं, कोकिची मिकीमोटो नाम के जो वैज्ञानिक हैं, वे पर्ल कल्चर के या पर्ल इंडस्ट्री के पिता माने जाते हैं। उनका जीवन काल था 1858 से 1954 तक का। अब हम ये देखें कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो मोती का उत्पादन करती हैं। संघ मोलस्का में एक क्लास है बाइवॉल्विया, जिसका कवच या शेल 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, इसीलिए उन्हें बाइवॉल्व्स कहा जाता है। हिंदी में हम उन्हें सीपी कहते हैं। सीपियों की कई प्रजातियां मोती बनाती हैं, परंतु पिंकटाटा रोडिंग नाम की जो प्रजाति है, उससे सबसे उच्च गुणवत्ता वाले मोती प्राप्त किए जाते हैं। पिंकटाटा की कई प्रजातियां भारत में भी मिलती हैं, जिनमें सबसे कॉमन है पी वल्गैरिस, जो कच्छ की खाड़ी और मुन्नार की खाड़ी में मिलती है। ये पर्ल ऑयस्टर्स या ये बाइवॉल्व्स कोरल और चट्टानों के बीच समुद्र में करीब 18 से 20 मीटर गहरे पानी में और समुद्री किनारे से लगभग 18 से 20 किलोमीटर अंदर पाए जाते हैं। पर्ल कल्चर के लिए इन्हें उस स्थान से, इतने गहरे स्थान से और इतनी दूर नावों से जाकर इकट्ठा करके लाया जाता है। फिर कल्चर वाले स्थान पर इनका प्रजनन कराया जाता है और मोती का प्रोडक्शन होता है। वो हम आगे देखेंगे कि मोती का कल्चर या मोती का उत्पादन कैसे किया जाता है। ये एक चित्र है जिसमें माइटिलस नाम का बाइवॉल्व दिखाई दे रहा है। इसे आप देखें तो सबसे बाहर कवच है, जिसका लेबल शेल नाम से किया गया है। एक रफ सतह वाला शेल दिखाई दे रहा है। शेल के बाद एक परत दिख रही है, जिसको मेंटल कहते हैं। यह एक नर्म परत होती है और यही मोती का स्रावण करती है। इसके अंदर एक बनता हुआ मोती भी आपको दिखाई दे रहा है। पर्ल नामांकन किया गया है उसका। एक गोल संरचना के रूप में आपको पर्ल दिखाई दे रहा है। पर्ल फॉर्मेशन होता क्यों है? पर्ल असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म का रिज़ल्ट है। जब
कोई बाहरी कण सीपी के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो बाहरी कण कोई बारीक शेल का टुकड़ा, कोई रेत का कण, कोई बहुत छोटा समुद्री प्राणी, कोई इंसेक्ट लार्वा भी हो सकता है। इस बाहरी कण से स्वयं की रक्षा करने के लिए सीपी उस कण के चारों तरफ एक गोलाकार संरचना का स्रावण कर देती है, उस संरचना के अंदर उस कण को कैद कर देती है ताकि वह सीपी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो पर्ल या मोती ऑयस्टर के डिफेंस मैकेनिज्म का नतीजा है या रिजल्ट है। पर्ल बनते कैसे हैं ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।